चलो डाउट्स की बात करते हैं, बताइए टाइप फर्स्ट से फटाफट। हाँ जो भी टाइप से, तो एक काम करते हैं पहले जो टाइप पढ़ रहे थे उसके डाउट्स कर लेते हैं, है ना। लो आराम से, है ना, शांति से बताइए एक एक करके, ठीक है। टाइप 10 जो कल मैंने आपको टाइप 12 करवाया था ना, कौन सा टाइप करवाया था? टाइप 12, है ना। टाइप 12 के जैसा टाइप 10 है प्रैक्टिस शीट में, आप देख पाए इस चीज को? टाइप 12 के जैसा टाइप 10 है। अरे इतना नहीं समझ पाए, किया क्या होगा आपने फिर? चलो आ जाइए टाइप 10 पर फटाफट जल्दी से। हाँ कौन सा डाउट है बताइए? क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, टाइप 10 प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 9, ये जो टाइप 10 प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एलिगेशन से हो गए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप कंसिडरेशन में मत लो अभी, है ना। ये गलती से टाइप 10 में आया है। 3 टाइप फर्स्ट के केक कितने खरीदे? 3, है ना। और टाइप सेकंड के केक कितने खरीदे? 6। टाइप फर्स्ट के 3 केक और टाइप सेकंड के 6 केक, क्लियर है ना। अच्छा इनको कैसे बेचा? 15% लाभ पर। इनको कैसे बेचा? 10% लाभ पर, है ना, ठीक है। 10% हानि पर बेचा, ओके ठीक है। यदि उसे कुल 30 रुपए का लाभ हुआ, कुल 30 रुपए का, यानी कि 900 के ऊपर कुल कितने का लाभ है? 30 का। अच्छा 900 लागत है और लागत के ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा सीपी के ऊपर रख के निकालते, तो दोनों से मिला के ओवरऑल 30 रुपए का लाभ है, यानी कि 900 की सीपी पे 30 का प्रॉफिट है। तो बताइए 10/3% का प्रॉफिट आएगा ये, तो दोनों का मिला के प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10 है ना। इसका डिफरेंस इधर लिया जाता है, इसका डिफरेंस इधर लिया जाता है, यह आएगा 40/3 और यह आएगा आपका 35/3। काटोगे तो 8 से 7 का रेशियो बनेगा, 8 से 7। 8 से 7 के रेशियो में यदि आप 900 को बांटते हैं तो इधर वाला प्राइस आएगा 3 फर्स्ट केक का 480, है ना, और इधर वाला आएगा 6 सेकंड केक का 420। 8/7 के अनुपात में। इस क्वेश्चन को कंसिडरेशन में न ले, भी एलिगेशन में पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो 8 और 7 के रेशियो में जब इसको बांटोगे तो 15×6 = 90, तो 6 8 जा 48, 6 7 जा 42, यानी कि 3 फर्स्ट केक 480 के, तो एक केक कितने का पड़ा होगा? 160। यदि 6 सेकंड केक 420 के, तो एक केक कितने का पड़ा होगा? 70। समझ आ रही बात? बेसिक तरीके से यदि इसको करना चाहे तो देखिए, इसका बिल्कुल बेसिक तरीका बता देता हूं। 3 फर्स्ट केक है और 6 सेकंड केक है। मान लो 900 में से 3 फर्स्ट केक x रुपए में खरीदे, तो बाकी के 6 सेकंड केक 900 - x में खरीदे। बेसिक मेथड, बिल्कुल ट्रेडिशनल। 900 में से 3 फर्स्ट केक x रुपए के खरीदे, तो 900 - x में बाकी के 6 सेकंड केक खरीदे। इस पे कितना परसेंट प्रॉफिट है? 15। और इस पे कितना परसेंट? 10% का लॉस है। 900 - x पर, है ना। ये प्लस का है और ये माइनस का है, मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे हो आप। ये लॉस है माइनस का है, प्लस का, है ना। बराबर टोटल प्रॉफिट 30 रुपए दिया है, पूरा रिजल्ट। यहां से x का वैल्यू निकाल लेना, यहां से x का वैल्यू आपका 480 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके ना x का वैल्यू क्या आएगा? 480। जब x का वैल्यू आपका 480 आएगा, ठीक है, आ जाएगा ना, 25% x बराबर 120, हाँ तो आ जाएगा x बराबर 480। x बराबर 480 यानी कि 3 फर्स्ट केक 480 के हो गए, तो 900 में 480 गया तो 6 सेकंड केक 420 के बचे, तो बस एक केक 160 का हो जाएगा, एक केक बाई 3,
और बाई 6 करोगे, एक एक 70 रुपए का हो जाए, 160 और 70 इसका आंसर आएगा। एसएससी मेन एग्जाम 2015 या 16 में आया हुआ सवाल है ये, लेकिन इसको अभी कंसिडरेशन मत ले, अभी बेसिक मेथड देख लें, बाकी एलिगेशन में सीखेंगे। फटाफट कॉपी करें और अगला बताइए किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। कौन सा? टाइप 11 में थर्ड वाला, प्रैक्टिस शीट टाइप 11 का तीसरा। हाँ, टाइप 11 मैंने करवाया नहीं उधर, टाइप 11 जैसा क्लास शीट में टाइप 13 है, तो टाइप 13 मैंने करवाया नहीं उधर, तो टाइप 13 पर बेस्ड है इधर टाइप 11। समझ आ रही बात? तो टाइप 11 के पीछे, तो टाइप 11 के पीछे टाइप 10 में और कोई डाउट से बोलिए जल्दी। पहले टाइप 10, टाइप 10 में प्रैक्टिस शीट में कोई डाउट है? हो गया, ठीक है। टाइप 10 प्रैक्टिस शीट क्लियर। टाइप 10 का 7, 12 कैमरे 20% लाभ पर, 8 कैमरे 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20 कैमरे 15% लाभ पर बेचे तो उसका लाभ 36 रुपए कम हो जाता है। करो जल्दी करो। हो गया कॉपी है? इतना टाइम नहीं लेना ही लिखने में, इतना टाइम लोगे तो हम 4 दिन तो डाउट्स में लग जाएंगे हमको। जल्दी करना इसको। हो गया ये? ठीक है, रफ कर दो इसको। ठीक है, हाँ, टाइप 10 प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 12 कैमरे 8 कैमरे 20 कैमरे हैं टोटल। कितने कैमरास हैं? 20। 20 में से 12 कैमरा अलग कर दिया और बाकी का 8 कैमरा अलग कर दिया। क्लियर है ना? अब देखिए यहां पर 12 कैमरों को कितने परसेंट? 20% लाभ पर बेच रहा है, और 8 कैमरों को 10% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, ओके। अब यदि सारे कैमरों को, सारे 20 कैमरों को 15% लाभ पर बेचे, अब ये मानना कि एक कैमरे की लागत मैंने 1 यूनिट मान ली। एक कैमरा की लागत क्या मान ली? 1 यूनिट। तो 12 कैमरा की लागत 12 यूनिट, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया सीधे। 12 कैमरा का 12 यूनिट, 8 कैमरा का 8 यूनिट, 20 कैमरा की लागत 20 यूनिट। क्लियर? 12 का 20% 2.4 यूनिट का प्रॉफिट होगा क्या? 12 या 2000, 1200, 800 कर लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन रहने दो, इजीली आंसर आ जाएगा 2.4। और 8 कैमरे का 10% 0.8 आएगा क्या? तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 3.2। टोटल प्रॉफिट 3.2 यूनिट है ना। किस रास्ते से?
यदि 2 टुकड़ों में 20 कैमरा को बेचता, 12 कैमरा को 20% पे, 8 कैमरा को 10% पे, तो इस रास्ते से बेचने पर टोटल लागत 20 यूनिट है, 20 यूनिट की लागत पर लाभ कितना आया? 3.2 यूनिट। और यदि सारे 20 यूनिट को 15% लाभ पर बेच दे तो 20 यूनिट का 15% 3 यूनिट होगा क्या? तो उस केस में फिर टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 3 यूनिट। यूं टोटल प्रॉफिट 3.2 यूनिट है, यूं 3 यूनिट है। अब आप देखिए दोनों लाभ में 0.2 यूनिट का डिफरेंस है क्या? ये 0.2 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है? 36 रुपए। यदि 0.2 यूनिट बराबर आपका 36 रुपए है ना, ठीक है। यदि 0.2 यूनिट 36 रुपए है तो प्रत्येक कैमरे की लागत, एक कैमरे की लागत 1 यूनिट मानी है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें यहां से। तो यदि 0.2 यूनिट 36 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 36/0.2 आएगा क्या? बोलिए। अच्छा, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लगेगा, हटा दूं? 180 रुपए आएगा एक कैमरे का कॉस्ट, तो आंसर आएगा 180। क्लियर है ये? इसको वैसे भी कर सकते थे, टोटल लागत 100% मान के, कल लास्ट वाला सवाल करवाया था एक, 100% पे सीधा इधर 15% कमा रहा है। यदि टोटल कॉस्ट 100 मान ले तो एक पार्टी सीधे 15% लाभ देने को तैयार है और दूसरी पार्टी 2 टुकड़ों में, तो 2 टुकड़ों में तो ओवरऑल लाभ का रिजल्टेंट निकाल ले 2 टुकड़ों वाला। जैसे कल एक टुकड़ों वाला हमने रिजल्टेंट निकाला था, 10.3% आया था, याद होगा आपको। 10.3% था और 11% था। 0.7% बराबर 87.5 रुपीज था, याद होगा। 2500 किलो गेहूं वाला सवाल है ना। एक तरफ एक पार्टी पूरे 11% पे लेने को तैयार था, यहां 11 की जगह एक पार्टी कितने परसेंट पर लेने को तैयार है? 15। बाकी रिमेनिंग जो टुकड़ों में है उसका रिजल्टेंट निकाला था। यहां भी जो टुकड़ों में बेचा इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो 20 में से 12 कैमरे आप समझते होंगे 3/5 और ये 2/5, तो इंटू 20 प्लस 2/5 इंटू 10 है ना, तो ये 12 और ये 4, 16% आएगा। तो बताओ 1% कितना दिया आपको? 36। तो 100% 3600, यानी कि 20 कैमरा की लागत 3600, तो एक कैमरा 3600/20 करके आ जाएगा 180, है ना। ये भी एक मेथड है। हाँ, कौन सा इसके बाद? 11वां। अभी तो कोई नहीं पूछ रहा था, इतने देर में ढूंढ लिया आप लोगों ने, हैं? अच्छा, बोला था सुना नहीं? इतनी बार तो पूछा यार मैंने, आप बोल रहे हो सुना नहीं। कब बोला था आपने? अच्छा, मैं मिटा दूं बोल रहा था, तो बोलते बोलते सुनाई नहीं दिया होगा ना मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी ना, इसलिए। हाँ। पंकज 20 दर्जन किताबें 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। वहां 8 दर्जन को 10% लाभ और शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 48 रुपए प्रति दर्जन खरीदता है, 8 दर्जन 10%। अरे इसमें रिजल्ट नहीं बताऊंगा यार, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ये जो रिजल्टेंट निकाला ना 16, बस ये सवाल है वो। 48 रुपए प्रति दर्जन का कोई यूज थोड़ी ना है। 8 दर्जन पे 10% लाभ है, 20 में से 8 पे 10% है और 12 पे 20% है। शायद आंसर भी यही आएगा 16, है ना। एक बार फिर से ट्राई करना, नहीं आएगा कल पूछना, कल बता दूंगा। ऐसा नहीं डाउट्स आपके, मान लो आज टाइप 10 के आप नहीं पूछ पाए, कुछ रह गए तो अगले दिन भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कभी पूछ लेना, है ना। चलो, टाइप 10 में और कोई डाउट्स है? टाइप 10 में और कोई डाउट्स है क्या? नहीं है, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो पीछे आ जाते हैं, टाइप 9 में आ जाओ। टाइप 9 में कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 20। टाइप 9 में सवाल नंबर 20 बता रहा हूं, जिसका डाउट हो देख लें, उसके बाद फिर जिसका होगा बाद में बताएंगे, है ना। हाँ, पहले 20 देख लो, टाइप 9 का पहले 20 देख लो। ये कॉपी कर लिया क्या सभी ने? बोलिए, कॉपी कर लिया ये? ठीक है। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं इसको? ठीक है। सवाल नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 है ना। चलो, दो वस्तुएं, सॉरी टाइप 9 है ना, ये टाइप 9 है ना। एक को 10% हानि पर बेचा और दूसरे को 16/3% लॉस पर। अच्छा, 10% लॉस यानी कि 10 से 9, 16/3% लॉस यानी कि 6 से 5। क्लियर है ना। हाँ, क्या करना, आप कैसे सेट करना रेशियो को। पहली का विक्रय का दुगना दूसरी के क्रय के बराबर है। पहले के सेलिंग का दुगना दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का 3 गुना, दूसरी वस्तु के कॉस्ट का 3 गुना के बराबर है। तो यहां से S1 से C2 का रेशियो आप देखिए 3:2 बनेगा। S1 कौन है, ये S1 है, और C2 कौन है, ये C2 है ना। तो इसमें दिया है कि S1 से C2 का रेशियो, क्या डिमांड है, क्या मांग है, S1 से C2 3:2। आपको लगता ऑलरेडी सेट है, इसको काटोगे 3:2, इस रेशियो में ऑलरेडी है कि नहीं है, ऑलरेडी सेट है कि नहीं है, ऐसा सवाल करवाया था मैंने आप लोगों को। तो बस ऑलरेडी सेट है, कुछ करना ही नहीं है, रेशियो बनाना फिर सेट करना। सेट है। आगे, यदि कुल हानि 126 रुपए, कुल हानि 126 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कुल हानि, तो अब यहां कितनी हानि है, 1 की, और यहां कितना लॉस है, 1 का। तो टोटल लॉस 2 है क्या, ये टोटल लॉस 2 126 रुपए के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 63 हुआ क्या। यदि 1 यूनिट बराबर 63 है, 1 यूनिट बराबर 63, तो 10 यूनिट बराबर 10 × 63, 630 आंसर आएगा इसका। कोई बात नहीं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में किसी को, ठीक है। और कौन सा बताना है अभी, 16, 11, 1 मिनट। 16 में क्या है, शिवम ने 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक को 13% लाभ पर। इजी यार 16 तो, हाँ 11, पहले 11 देख लेते फिर आते बाद में ना। चलो इसको मिटा दूं, हो गया क्या ये, हाँ करो, कॉपी करो जल्दी से। ये हो गया क्या, टेस्ट की तैयारी रखना अच्छे से है ना। मिटाऊं इसको, मिटा दूं, हाँ देखिए सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। सवाल नंबर 11 की बात करें, 4 वस्तुएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर, ठीक है। सी से इसका रेशियो, पहले को बेचा 5% प्रॉफिट पर, यानी कि 20 से 21, दूसरे को 5/9% प्रॉफिट पर। 5/9% 1/18 होता है क्या, है ना, तो 18 से 19, ठीक है। उसके बाद 9/11% लॉस, 9/11% लॉस यानी कि 11 से 10। उसके बाद 11/9% का प्रॉफिट, यानी कि 9 से 10। क्लियर, चलो अब यदि विक्रय मूल्य समान हो, सेलिंग प्राइस बराबर, पागल कर देगा ये यदि विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, तो रुपए में रिजल्ट नहीं बताना है, परसेंटेज में बताना है ना। SP of all article is same, then find how much % average of SP to their average of CP। थोड़ा तो छोटा हम कर पाएंगे इसको। अच्छा, सभी को 21 19 10 21 19 10 21 19 10 21 19 10 बना दे क्या, है ना, तीनों इक्वल करना है ना सेलिंग प्राइस को, तो 21 19 10 21 19 10 हर जगह बना ले, है ना। तो यहाँ 19 × 10 लगाओगे तो यहाँ भी 19 × 10 लगाओ, यहाँ 21 × 10 लगाओगे, यहाँ भी 21 × 10, यहाँ 19 × 21 लगाओगे तो यहाँ भी 19 × 21, यहाँ भी 19 × 21 लगाओगे,
तो यहां भी 19 इंटू 21। अच्छा, एवरेज निकालना है दोनों का, है ना, और एवरेज निकाल के फिर एवरेज का हाउ मच परसेंट लेस, लॉस नहीं, वो लेस होना चाहिए, LESS लेस, हाउ मच परसेंट लेस और मोर देयर एवरेज ऑफ CP टू देयर एवरेज ऑफ CP। CP से SP कितना परसेंटेज कम या ज्यादा है, CP से SP कितना परसेंटेज कम या ज्यादा है। चलो इधर का एवरेज तो जैसे 19 इंटू 21 इंटू 10 ही आ जाएगा सीधे, है ना, चारों को जोड़ के बाई 4 करोगे तो एवरेज ही आ जाएगा ना 19 इंटू 21 इंटू 10, क्योंकि 19 इंटू 21 इंटू 10 कितनी बार है, 4 बार है ना, इसमें बोलो है ना 4 बार। तो 19 इंटू 21 इंटू 10 यदि 4 बार है तो बाई 4 करके 4 4 कैंसल, सीधे एवरेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। या फिर 19 इंटू 21 इंटू 10 कितनी बार है, 4 बार, तो बाई 4 करके आ जाएगा एवरेज। ठीक है, अब ये थोड़ा पागल जैसा लग रहा है ना, 20 इंटू 19, 1 मिनट रुको, 20 इंटू 19 इंटू 21 है ना, ये दोनों जुड़ के 20 इंटू 19 इंटू 21 हो जाएंगे। 19 21 कॉमन निकलेगा तो 11 प्लस 2 20 आ जाएगा, तो ये दोनों मिलके 20 इंटू 19 इंटू 21 हो जाएंगे, है ना। और इधर भी तो कुछ निकल जा भैया, क्या निकल रहा है यार, 10 निकल रहा है कॉमन, और क्या कॉमन है, और कोई है क्या, बोल नहीं रहा है ये कुछ भी। यदि 10 कॉमन निकालते हैं करनी पड़ेगी मेहनत। डिजिट सम लगा के देखते हैं एक बार, यदि डिजिट सम लगा के देखें तो अपॉन में 9 या 0 नहीं आना चाहिए। 9 और 1 10, 1 इंटू 1 1, इसका डिजिट सम 2 है, इसका डिजिट सम 0 है, इसका डिजिट सम 3, 1 3 कम 3 3 दूनी 6, इसका डिजिट सम 6 है, इसका डिजिट सम 1 3 0 है। तो टोटल हमारे इसका डिजिट सम 8 है ना, सभी का योग करेंगे तो डिजिट सम कितना है, 8 है ना। और इधर का डिजिट सम यदि लिए, अप्रोक्सीमेट ऑप्शंस तो नहीं दिए हैं, एग्जैक्ट दिए ना, बिल्कुल हाँ एग्जैक्ट ही लग रहे हैं, ठीक है 8 है ना। इसका डिजिट सम निकालें, बाई फॉर मत करो अभी, इसका डिजिट सम यदि निकालें तो 10 1 1 3 चौक 12, इसका डिजिट सम 3 है, तो 8 से 3 कितना परसेंटेज कम या ज्यादा। तो आप देखिए 5/8 आएगा आंसर, आएगा ना 5/8 है ना, 5/8 इंटू 100, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बटे 8 को कैसे ऑपरेट करते हैं, 7 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 को किससे, हाँ 8 से करेंगे, 8 5 जा 40, यानी कि हमारे आंसर का डिजिट सम आ रहा है 4, ठीक है। किसका डिजिट सम 4 है, 9 18, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन। 9 10 11 12 13 14 15 बटे में 6 है, ऊपर 3 है, ठीक है। 5 19/3 99, 9 9 18 21 3। डिजिट सम इसमें लगना मुश्किल होगा, क्योंकि डिजिट सम वहां पे नहीं लगता है जहां पे बटे में 3 6 9 या 0 आए। बटे में क्या है, 3 6 9 या 0। तो हमारे ऑप्शंस देखो, ए बी सी तीनों ऑप्शन के बटे में 3 3 डिजिट सम है ना। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी तो ऐसा लगता है जैसे अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो जब आंसर अप्रोक्सीमेशन में दिए जाते हैं तो भी डिजिट सम लगता नहीं है, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन सच में नहीं आते, इतने ज्यादा कैलकुलेटिंग नहीं आते, नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यदि कैलकुलेटिंग आते हैं तो सबके लिए टफ होगा, जो हमारे लिए टफ है इक्वली चैलेंजिंग सबके लिए होगा। आया समझ में क्या बोला मैंने, अरे सच कह रहा हूं, ऐसे मत देखो। कैलकुलेशन की कोई लिमिट नहीं होती, जितनी हम कर सकते उतना करते हैं।
बाकी कोई लिमिटेशन नहीं है ना, सवाल वैसा ही बनाया जाएगा जिसका कैलकुलेशन हो सके। समझ आ रही बात? ठीक है ना। डिजिट सम हमने कोशिश की लेकिन बटे में 3 3 आ रहा है और डिजिट सम वहां फेल हो जाता है जहां अप्रोक्सीमेशन में आंसर हो, लगभग। तो ये जो आंसर है हो सकता है लगभग है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो पूरा कैलकुलेशन कर लेते। आप बताओ इसका कैलकुलेशन आपने किया होगा ना, कितना आ रहा है इसका सम टोटल? कितना? 15,560। बिल्कुल सही है ये, बटा 4 कर लेते हैं। ठीक है, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? चलो कुछ कट रहा है तो काट ले, पहले 4 से 4 काट ले, 0 से 0 काट ले। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। 1556 19 इंटू 21 कितना होगा? 1596। बताओ कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। 40 ज्यादा है 1556 में, 40 ज्यादा है 1556 में इंटू 100। क्लियर? तो काट लेते हैं। किससे कट रहा है? 4 से। कहां 4 है? यहां? अच्छा, सॉरी, ओके, एक मिनट। यानी कि ये हमने 4 टाइम्स लिया था और फिर बाई 4 लगाया। अच्छा, ये समेशन आपने इन चारों का बताया था, बाई 4 करके तो नहीं बताया ना? ठीक है, ओके। 4 से 4 कैंसल, तो यहां पे इंटू 4 भी आएगा मतलब अभी ना। ठीक है, तो कर लेते हैं इंटू 4। करो इंटू 4। 4 6 24, 2 36 38 3 20 23 2 4 और 1 6। अरे यार आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे को बताओ पहले। सुनो, ये इन चारों का सम है, एवरेज निकालने के लिए बाई 4 किया। तो क्या ये इन चारों का सम है? सच में? हाँ, इतना छोटा वही तो ना। हाँ वही ना। ये 3800 आएगा, 3800, और ये लगभग 3600। हाँ आएगा 15,560। सही है, 15,560 बाई 4। 1 मिनट रुक जाओ अभी। 19 इंटू 21 इंटू 10 इंटू 4 बाई 4। 4 से 4 कैंसल, 0 0 कैंसल। इधर 1556 आएगा, उधर 63 84 आएगा, 1596। किसका? अच्छा, ये 1596 आपने 19 इंटू 21 इंटू 4 ही बताया था। अरे यार तो क्यों ऐसे कर रहे हो हैं? सुनो सभी लोग, इस सबको जोड़ेंगे तो 19 इंटू 21 इंटू 10 कितनी बार है? 4 बार। इन सबको जोड़ेंगे तो 15,560 है। इन चारों को जोड़ के 15,560 आएगा, इन चारों को जोड़ के ही आएगा। बाई 4 कर ले दोनों ओर, तो 4 से 4 कैंसिल और 4 से इसको, अरे रुको ना यार, ये 4 से 4 मेरे को करने दो ना। ये 4 से 4 गया, 0 से 0 गया, तो फाइनली इसके बाद 1556 और 1596 बचेगा 19 इंटू 21 इंटू 4। तो बताओ कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है 1556 में। 4 से कितनी बार कटेगा? कटने के बाद क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 2.57 के लगभग ही है इसका आंसर शायद। 4 से 10 बार और 4 तिया 12, 4 8 32, 4 9 की 36 है ना। तो 1000 बटा 380 किसके लगभग आएगा? 2.57 मोर परसेंट है ना। परसेंट नहीं बताया, 2.57% मोर। इस क्वेश्चन की वजह से लोड नहीं लेना। हमारे लिए जितना चैलेंजिंग होगा, जो चुनौती हमारे लिए होगी वो सबके लिए होगी। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? तो हम भगवान नहीं है, हम इंसान है। समझ आ रही बात है ना? ठीक, चलो इसके बाद और कोई क्वेश्चन बताओ 11 के अलावा। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फटाफट जो कर रहा है। किस किस का आंसर आ गया था इसका? 2.57, हाथ खड़ा करिए।
आ गया था, हाँ ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट आंसर दिया ना इन्होंने, क्या एग्जैक्ट 2.57 थोड़ी ना आ रहा है उसका, डेसिमल के बाद और भी प्लेसेस होंगी भाग देके, है ना। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया ना इन्होंने, इसलिए डिजिट सम हमारा फेल हुआ। यदि एग्जैक्ट आंसर देते पूरा, यदि फ्रैक्शन में दे देते ना 1000/389 तो सीधे हमारा आंसर आ जाता। हमारा डिजिट सम क्या आया था, 4 आया था कि नहीं आया था? हमारे आंसर का डिजिट सम 4 आया था। देखो इसका भी 4 ही आएगा, आ जाना रे। हाँ इंसल्ट करवा देगा नहीं तो, है ना। इसका डिजिट सम 4 आया तो इस आंसर का भी क्या आएगा, 4। देखो अभी आएगा 4। ये 9 तो गया, नीचे का डिजिट सम 2 है। अच्छा 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 5 का। तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। तो 5 आ रहा है, तो 4 आ रहा है। हमने कहीं मिस्टेक की होगी यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हमने कहीं मिस्टेक की होगी इसलिए नहीं आया, नहीं तो आ जाता, क्योंकि यही चीज वो है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है ना। चलो हो गया, अब रहने दो, है ना। उसमें लग जाएगा डिजिट सम, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ की होगी हमने। 1000/390 होता है एग्जैक्ट, तो लग जाएगा। चलो आगे बताओ और कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे थे ना। 16 जैसा सवाल कल मैंने बताया था ना, एक कल बताया था ना। हाँ तो फिर कल नहीं आए थे, तो कल नहीं आए तो तब ऐसे थोड़ी ना होगा। इसमें देखो, उसमें दिखेगा आपको, या बाद में पूछ लेना, क्लास के बाद में बता दूंगा, है ना आके। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, अमन 3 वस्तुओं को इस प्रकार, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 2, 3 वस्तुओं को इस प्रकार बेचता है कि उसे पहले पर 20% लाभ, दूसरे पर 10% हानि और तीसरे पर 25% हानि है। तो इसका औसत बिक्री मूल्य इसके औसत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा यदि इनके विक्रय मूल्य समान हो। वैसा ही तो है ये। चल किसको प्रॉब्लम आती है 2 में? अच्छा चलो इसको रफ कर दूं क्या? ठीक, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आज तक एसएससी के इतिहास में नहीं आए, है ना। जो क्वेश्चन हमारी एसएससी की दुनिया में आए हैं सिर्फ 2 आइटम वाले। कितने आइटम वाले? 2। हमने 3 आइटम वाले भी किए, 4 आइटम वाले भी किए, बट हमारी नॉर्मल दुनिया में केवल 2 आइटम वाले ही सवाल सी से एस के रेशियो वाले आए हैं। एसएससी मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं, प्री की नहीं, है ना, ओवरऑल। ठीक है, तो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, टाइप 9 सवाल नंबर 2। 3 वस्तुएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी से एस का रेशियो। अच्छा पहले पे 20% लाभ है यानी कि 5 का 6, दूसरे पर 10% हानि है यानी कि 10 का 9, तीसरे पर 25% हानि है यानी कि 4 का 3। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? सेलिंग बराबर है, कर ले सेलिंग बराबर, तीनों का सेलिंग 18 बना ले, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। हाँ तो एवरेज ऑफ एसपी एवरेज ऑफ सीपी से कितना परसेंट कम या ज्यादा? तो इसका एवरेज 18 आएगा, 18 18 18 36 ना, सॉरी 54, तो 54/3 से आएगा 3 आइटम का एवरेज, यानी कि इसका एवरेज 18 आ जाएगा। इसका एवरेज 15 15 20 35 35 और 24 59, तो इसका एवरेज 59/3 और इसका एवरेज 54/3 था। तो रेशियो में 3 3 कैंसिल, कितना कम है? 5 कम है 59 में, इंटू 100 कर ले तो 500/59 आएगा आंसर इसका। क्लियर है क्या? ठीक, ओके। और बताओ जल्दी से बताइए। हो गया क्या? ये क्लियर है सभी को? ओके। और बताओ टाइप 9 में और कोई डाउट है? 27 है ना। आ जाते हैं 27 पर।
यदि पहले और दूसरे का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो तो, अरे यार अब ऐसे ही तो सवाल है यार, इसमें क्या दिक्कत है? क्या है आंसर 27 का? ए आ रहा है? किसको डाउट है 27 में बताइए? 27 कहां प्रॉब्लम आ रही है आपको? रेशियो बनाने में दिक्कत आ रही है क्या? फिर लास्ट के कैलकुलेशन में तो जैसे इसमें किया था वैसे उसमें बाई फोर करके हो जाएगा। एक बार ट्राई करना, नहीं आए तो फिर कल फिर पूछ लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन किया हमने, अब आ जाएगा आपका। किससे? प्रॉफिट लॉस से नहीं, परसेंटेज निकालने में सी और एस की जरूरत लगेगी। प्रतिशत में जब आंसर निकालोगे ना तो कॉस्ट और सेलिंग की जरूरत लगेगी। वो जो सवाल था ना 7/4 रुपीज जो आंसर था जिसको मैंने सीधे करवा दिया था इंटू 7, 14 7 98 था, याद होगा। और वो 1/4 इंटू 7 7/4 आंसर आया था उसका। तो वो किस में था? रुपए में था। आंसर किस में निकालना था? रुपए में। जब परसेंटेज में निकालना होगा तो हमें सी और एस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रतिशत, लाभ या हानि का प्रतिशत निकलता ही किसके ऊपर रखकर है? सीपी पर। तो जब तक सीपी नहीं होगी यहां पे आप प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बना ही नहीं पाओगे। इसलिए जब प्रतिशत में निकालना होता है तो हमें सीपी और एसपी की जरूरत पड़ेगी। आया क्या समझ में? ठीक, चलो और बात करते हैं आगे। हाँ, टाइप 9 में और कोई क्वेश्चन नहीं? टाइप 8 में आ जाइए पीछे। टाइप 8 ढूंढना नहीं, हो तो बताना। आपने संघर्ष किया हो, आया हो तो बोलो। अभी ढूंढने बैठे हो, इतना टाइम नहीं अपने पास, घर से ढूंढ के लाना। फिर है क्या? नहीं है। टाइप 7, टाइप 6, टाइप 5, टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 इजी थे सब। टाइप 2 में कौन सा? मोमबत्ती वाला। टाइप 2 का कौन सा? 7 और 8। अरे यार ये सवाल क्यों पूछ रहे हो यार? ये तो वो सवाल था ना, 5 संतरे बराबर 3 आम, 3 आम बराबर 9 केले, 9 केले बराबर 5 नींबू, नींबू दिया हो तो संतरा बता दो। करवाया था ना ऐसा सवाल मैंने? एक मिनट करवा देता हूं है ना। टाइप 2 का कौन सा बोल रहे हो? 7 और 8। चलो देखो, हाँ कुछ तो होगा तभी पूछ रहे हैं सर। चलो टाइप 2 का 7 और 8, इसको मिटा दूं क्या? बोलो, इसको रफ कर दूं क्या? ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 7। 9 किलो चावल का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 किलो चीनी। 9 किलो चावल बराबर 4 किलो चीनी। नौ किलो चावल बराबर 4 किलो चीनी। आगे 14 किलो चीनी बराबर 1.5 किलो चाय। 14 किलो चीनी बराबर 1.5 किलो चाय, है ना? 1.5 किलो चाय। 2 किलो चाय बराबर 5 किलो कॉफी। 2 किलो चाय बराबर 5 किलो कॉफी, है ना? 11 किलो कॉफी की कीमत बताएं। ठीक है, 11 किलो कॉफी की कीमत बतानी है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। और क्या दिया है? 2.5 किलो चावल कितने के? 12.5 रुपए के। 2.5 किलो चावल 12.5 रुपए के ना, तो 2.5 से भाग दो तो 1 किलो चावल, 1 किलो चावल कितने के? 5 रुपए के, है ना? 1 किलो चावल, 1 किलो चावल 5 रुपए के। ये 9 किलो चावल है ना? क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? 1 किलो चावल 5 रुपए के, तो यहां 5 रखोगे, 5 9 में 45, चीनी का वैल्यू 45/4।
फिर चीनी का वैल्यू 45/4 यहां लगाओगे तो चाय का वैल्यू आ जाएगा, चाय का यहां लगाओगे तो कॉफी का वैल्यू आ जाएगा, फिर जो भी कॉफी का वैल्यू है 11 का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो चाय बराबर 5 रुपए। या फिर दूसरा तरीका सॉल्व करने का इसको कि भैया चाय से चीनी का रेशियो क्या है, 4 से 9। चीनी से चाय थी ना, हाँ चाय से चीनी, ये चीनी से चाय, क्या रेशियो इसका 1.5 से 14। 1.5 है, थोड़ा ऑड नहीं लग रहा है, चलो कोई नहीं, बहुत फर्क है चीनी और चाय में है, मतलब चाय तो भयंकर महंगी है चीनी से। चलो तो चाय से कॉफी का रेशियो 5 से 2 है ना, चाय से कॉफी का रेशियो 5 से 2। तो चाय चीनी, चीनी चाय, चाय कॉफी, हाँ चावल चीनी यार, सॉरी। अच्छा ये चावल है और ये चाय है, ओके चाय, अरे ये चाय, चावल चीनी, चीनी चाय, चाय कॉफी, चीनी से चीनी कैंसल, चाय कैंसल, चावल से कॉफी का रेशियो आ जाएगा, इस रिलेशन से बताया था मैंने। तो 4 9 1.5 और 14 और 5 और 2 काट देते हैं, 4 से 2 और ये 7 है ना, 3 से 3 बार, 3 से 0.5 बार, 5 × 0.5 7.5 और ये 21। तो अब 1 किलो चावल 5 रुपए के, तो 7.5 बराबर 5 रुपया, तो 21 बराबर कितना, ये 1 किलो कॉफी का प्राइस आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इंटू 2/3 14 आ जाएगा, 14 रुपए प्रति किलो। एक कोली नहीं यार, 1 किलो कॉफी का प्राइस 14 रुपए, तो 11 किलो कॉफी का प्राइस 11 × 14 198, 14 × 11 कितना होता है 154, ये आंसर आएगा इसका। अरे हाँ यार, इन दोनों को इंटू करने पे 7.5 कैसे आएगा, 2.5 आएगा ना, तो बोल नहीं रहे हो, तो 2.5 का डबल है ना ये 5, तो 21 का डबल 42 आएगा ये, यानी कि कॉफी 42 रुपए प्रति किलो, तो 42 के भाव से 11 किलो कितना आएगा 462 रुपए। एक तो ये तरीका था और एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका था, वैल्यू रख रख के जाते जाओ, और एक वो डायरेक्ट वाला, हाँ वो बता देता हूँ, रुक जा, वो अच्छा है, नहीं सही है। ये समझ में आया आप लोगों को, याद होगा ना, बताया था मैंने, कौन कौन था क्लास में जब ये बताया था, ठीक। मिटा दो इसको, हो गया क्या,
हो गया ये, मिटा दो इसको। ठीक है, हाँ एक मेथड मैंने इसका बताया था। 2.5 किलो चावल कितने के दिए इसमें? 12.5। तो भैया 2.5 किलो चावल 12.5 के, तो 1 किलो चावल कितने के? 5 है ना। 1 किलो चावल है 5 के। तो पहले आपको चावल से चीनी पे जाना है, फिर चीनी से चाय, और फिर चाय से कॉफी, है ना। तो अब सीधी सी बात है, अभी आप कहाँ हो? चावल पर। सबसे पहले चावल से कहाँ जाना है? चीनी। तो जहां से जाना है वो ऊपर, चाय से कहां जाना है? चीनी पे, यानी कि 9 से 4, 9 से 4 को, 9 से 4 को जाना है। तो जहां से वो ऊपर, जहां को जाना है वो नीचे। अभी हम कहां आ गए? चीनी पर। अब चीनी से चाय को, जहां से, तो 14 से 1.5, जहां से वो ऊपर और जहां को जाना है वो नीचे। फिर अब हम कहां आ गए? चाय पर। अब चाय से कॉफी, 2 से 5, 2 से 5 को जाना है। बस ये हो गया सॉल्व। 5 से 5 कैंसल, 4 से 2 गया और ये 7 गया, 1.5 छंग 9, 6 7 42 आ जाएगा। तो एक कॉफी का प्राइस कितना आ गया? 42। तो 11 किलो, 11 इंटू 42, 462। ये तरीका बताया था। 8वां सवाल ऐसा ही है ना, कर लोगे? अब कर लोगे? चलो और बताओ आगे। और कहीं कोई डाउट्स? बोलो। कौन सा? मोमबत्ती वाला? अच्छा, लिंक पेन वाला। इसको रफ कर दूं क्या? बोलो, मिटा दूं इसको? हाँ, क्या लिंक पेन? कहाँ है लिंक पेन? अच्छा, क्लास शीट में है। और एक और मोमबत्ती वाला। ये लो। कल किसी की क्लास शीट ली थी मैंने, यहां पर ले ली क्या वापस? आप लोगों ने ले ली थी ना? लो एक दे दो मेरे को क्लास शीट, इधर से दो आप। हाँ चलो, बाकी के 2 डाउट अब कल कर लेंगे, है ना। अभी एक टाइप पूरा हो जाएगा आज हमारा, इजी है। टाइप 13 पर आ जाइए, क्लास शीट टाइप 13। क्लास शीट टाइप 13। चलो इधर कहानी सुनो पहले टाइप 13 की, ध्यान दीजिए। टाइप 13 की कहानी सुनिए, कहानी सुना रहा हूं मैं। देखो ऐसा है, 2 वस्तुएं बेची मैंने। कितनी वस्तुएं बेची? 2। ध्यान देना, 2 वस्तुएं बेची। 2 वस्तुओं को बेचकर न लाभ न हानि, ऐसा कब होगा? मैं बता रहा हूं, है ना। 2 वस्तुएं बेचकर न लाभ न हानि, ऐसा कब होगा? एक को बेचने पर उतना ही लाभ है और दूसरे को बेचने पर उतनी ही हानि, तब जाके पूरे सौदे का रिजल्ट 0 रहेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। मान लो एक को बेच के 10 रुपए का प्रॉफिट है और दूसरे को बेच के 10 रुपए का लॉस है, तो बताइए कुछ भी नहीं मिलेगा ना, न गया ना आया। तो ये जो टाइप 13 है, टाइप 13 हमारा केस है नो प्रॉफिट नो लॉस।
कौन सा टाइप है? टाइप 13, न लाभ न हानि। दो वस्तुओं को बेचो, एक पर उतना ही प्रॉफिट हो जाए, एक पर उतना ही लॉस हो जाए, तो रिजल्ट बैलेंस्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो आ रही है क्या बात समझ में? तो ये कौन सा टाइप है हमारा जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस? एक पे जितना लाभ है उतनी ही दूसरे पे क्या है? हानि। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं कि प्रॉफिट मनी ऑलवेज इक्वल्स टू लॉस मनी। एक वस्तु पर उतने ही रुपए का लाभ है और दूसरी वस्तु पर उतने ही रुपए की क्या है? हानि। तो प्रॉफिट मनी इज इक्वल टू लॉस मनी। एक वस्तु पर उतने ही रुपए का लाभ है जितना दूसरी वस्तु पर हानि। आया ये केस समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? जैसे कोई सामान मैंने 200 में खरीदा और एक सामान 300 में खरीदा, इस पे मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इस पे 10 रुपए का लॉस हुआ। ये बेचा मैंने 210 में, 10 रुपए कम में 290 में। बताओ टोटल लागत 500 है। अच्छा उतना ही लाभ उतना ही हानि है, तो टोटल सेलिंग भी 500 ही आएगी। इनको जोड़ लो, देखो 500 है कि नहीं? सीपी टोटल बिजनेस में लगा भी 500, टोटल बिजनेस में आया भी 500। बताइए रिजल्ट 0 है कि नहीं है? तो रिजल्ट 0 कब होता है? लाभ की राशि हमेशा किसके बराबर? हानि की राशि। तो न लाभ न हानि वाली केस में एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा, लाभ की राशि बराबर हानि की राशि। टाइप 13 का पहला सवाल जो आपके सामने है, 2 घड़ियां 1320 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? देखते जाओ सवाल को, है ना। 2 घड़ियां 1320 रुपए में खरीदी। पहली घड़ी पर 44 4/9% का प्रॉफिट है और दूसरी घड़ी पर 16 2/3% का लॉस है। पहली घड़ी पर 44 4/9% का प्रॉफिट है और दूसरी घड़ी पर 16 2/3% का क्या है? लॉस। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब सुनना मेरी बात, ये इसको क्या माना है मैंने? पहली घड़ी की लागत। इसको क्या माना? ये क्या बता रहा है? पहली घड़ी की लागत। इस लागत पे 44 4/9% का लाभ है, तो इस लागत का जब 44 4/9% निकालेंगे तो बताइए प्रॉफिट मनी इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? जैसे कोई सामान मैंने 200 रुपए में खरीदा, उसको 10% लाभ पर बेचा, बताइए लाभ की राशि कितनी बनी? 20 रुपया बनी कि नहीं बनी? 200 रुपए का सामान पे 10% लाभ, तो 200 का 10%। इस केस की लाभ की राशि बताओ 20 रुपया है कि नहीं? ये 20 रुपया कैसे आया? 200 का 10%, इसी रिलेशन से 20 रुपया आया कि नहीं आया? लागत का लाभ प्रतिशत जब लिखोगे तो इसी का रिजल्ट लाभ राशि है कि नहीं है? अच्छा है 200 क्या है? देखो लागत है कि नहीं है, और 10% लाभ है कि नहीं है। वैसे ये पहली घड़ी की लागत है और ये लाभ परसेंट है, तो इसका रिजल्ट लाभ की राशि को बता रहा कि नहीं बता रहा? बताओ मेरे को, समझ में आया? ये गणित दोनों क्लियर है? ये क्या बता रहा है? पहली घड़ी की लागत। जैसे ये कॉस्ट बता रहा है 200, यहाँ पे 10% के साथ 200 क्या बता रहा है? लागत। वैसे ये क्या बता रहा है? पहली घड़ी की कॉस्ट। लेकिन इसमें 44 4/9% का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 44 4/9% निकालेंगे तो प्रॉफिट राशि बता रहा है। और ये सेकंड की लागत है, सेकंड की लागत पे 16 2/3% का लॉस है। जब सेकंड का 16 2/3% निकालेंगे तो बताइए लॉस मनी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? तो सवाल को देखते से ही ऐसे लिखना है, बस सवाल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा इससे। बस हमें इस सवाल में क्या करना है? रेशियो निकालना है दोनों की लागत का। क्या निकालना है? रेशियो। अब सुनो मेरी बात, जब इक्वल्स टू के साइन को रेशियो में बदलते तो उल्टा हो जाता है, याद है? कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम। अच्छा है 4/9 है, कितना है ये? 4/9 है। 44 4/9% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 4/9, है ना, और ये होता है 1/6। तो सेकंड के जो इंटू में है वो इसके सामने आएगा, इसके इंटू में जो है उसके सामने आएगा। इसके साथ 1/6 है तो 1/6 इसके सामने आ जाएगा, इसके साथ 4/9 है तो 4/9 यहां जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? सिंप्लीफाई कर ले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 एकम 9 और 6 चौक 24 और काटेंगे तो 3 से 8 का रेशियो आएगा। तो बताओ कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3 से 8 आया कि नहीं आया? यानी कि पहली घड़ी की कॉस्ट 3 यूनिट है तो दूसरी घड़ी की कॉस्ट 8 यूनिट है। दोनों घड़ियों की लागत मिलाकर 11 यूनिट है और ये 11 यूनिट दोनों की मिलाकर लागत 1320 रुपए के बराबर दी। आप देखो दोनों घड़ियों की मिलाकर के कॉस्ट 1320 दिया है। 1100 बराबर 1320, तो आप देखिए इंटू 220 का रिलेशन है।
11 बराबर 1320, तो 1 का मान 220 आएगा। क्या निकालना है? अरे हाँ यार सॉरी, कोई बात नहीं, 120 आएगा। क्या निकालना है? क्रय मूल्य का अंतर। तो क्रय मूल्य का अंतर बताओ 5 यूनिट है कि नहीं है? बोलो है क्या? तो 5 बराबर 5 इंटू 120, 600 रुपये आएगा आंसर इसका। तो एक चीज बताऊं मैं आपको, बोलो बताऊं क्या? इस क्वेश्चन का आंसर आपका ओरली आना चाहिए। 4/9 1/6। अरे 44 4/9%, 16 2/3%, तो 4/9 1/6 आप जानते हो, 4/9 इधर आएगा, 1/6 इधर आएगा, तो सीधे ओरली रेशियो खींचो ना सवाल के अंदर से, 4/9 और 1/6, तो 4/9 इधर, 1/6 इधर, 1/6 से 4/9 आएगा कि नहीं आएगा? 24 और इधर 9, तो 3 से 8, 11 बराबर 1320, तो 5 बराबर 600 आना चाहिए ओरली। समझ आई बात? क्लियर है? ये टफ परसेंटेज है, परसेंटेज बहुत इजी आएंगे, सीधा रेशियो बन जाएगा। अब सवाल नंबर 2 पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी कर लो इसको। बैटरी जल्दी आ गए? सुनिए एक मिनट, आपका ऐप पर एक्टिवेशन है क्या? ऐप पर आपका पैकेज एक्टिवेट है? दिखाओगे एक बार मोबाइल खोलकर? एक मिनट दूसरी ले जाओ, पकड़ो ना इसको। ऐप पर स्पीड वाला ऑप्शन आ गया है, आपने देखा है? बताता हूं मैं, आपको चलाना नहीं आ रहा। ओपन करो जरा इसको। हाँ वो भी दो। एक मिनट रुको 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 रुको, नहीं इसको मत खोलो, एक मिनट रुको है ना। Batches profile, watch video, practice now, offline download, ऑफलाइन डाउनलोड है ना, ऑफलाइन डाउनलोड यहाँ आएगा। ठीक है ओके। महेश जी मैम को बुलाना ना, 1 मिनट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो एक बार, अगला वाला करो। मैम वो क्लास प्लस वाले को फोन लगाओ ना एक बार, मेरी बात कराना। हाँ काट दिया उसने। चलो बात करते हैं अभी क्लास के बाद, है ना। इनको फ़ोन लगाइएगा थोड़ी देर बाद 10 मिनट से कि सर
बच्चे तो एक्टिवेट हो गए हैं कोर्स में, ऐसा बोलना उनसे, कोर्स में एक्टिवेट बच्चे हो गए हैं, लेकिन उनका वो स्टोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है बच्चों को, STOR स्टोर का ऑप्शन नहीं आ रहा। निर्मल सर ने बोला है पूछने के लिए कि बच्चे वो क्लास कहाँ से देखेंगे जो ट्रांसफ़र हुए हैं, स्टोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसे करके पूछना है। हाँ, आया क्या आंसर? चलो सुनो, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, ये कैसे आया? क्या बोल रहे हो आप? क्रॉस क्यों हुआ? अरे यार, तो ये तो बताया था ना मैंने, आप रेगुलर नहीं हो क्या क्लास में? नहीं हो ना? हाँ, इसीलिए। देखो क्या होता है, जैसे इधर देख लो एक बार, फर्स्ट इंटू 2 बराबर सेकंड इंटू 3, जैसे ये है, एक एग्जाम्पल लिया अलग से, है ना, फर्स्ट इंटू 2 बराबर सेकंड इंटू 3। जैसे ये है ना, तो क्या होता है, इसके बटे में इसको लाओ और 3 के अपॉन में 2 को ले जाओ। क्लियर? ऐसा कर सकते हैं, इसको इसके अपॉन में, इसको इसके अपॉन में ले जाओ, ऐसा कर सकते हैं, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। अब आप देखो हम कैसे लिखते हैं, ये आदत है हमारी लिखने की। आपका सवाल है कि इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिखते हैं इसको देखकर। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आप यहां देखो, फर्स्ट के सामने कौन है? 3। जो सेकंड के साथ था वो फर्स्ट के सामने आ जाता है, जो फर्स्ट के साथ था वो सेकंड के सामने आ जाता है। तो बस यही किया हमने कि जो सेकंड के साथ था वो फर्स्ट के सामने आ जाता है, जो फर्स्ट के साथ है वो सेकंड के सामने रेशियो। समझ गए क्या? ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल है। क्या एडिशनल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में? देखिए मैं आपको बताता हूं। एक आदमी ने 12.5% लाभ पर टेबल बेचता है तथा कुर्सी को 8.13% लॉस पर बेचता है, तो उसे 25 रुपए का फायदा होता है। हमने क्या सीखा है? न लाभ न हानि। हमने क्या केस सीखा है? हमने वो सौदेबाजी से प्ले करना सीखा है जिस सौदे में न लाभ न हानि। इस सवाल में 2 कहानियां हैं। एक पहली कहानी में तो 25 रुपए का फायदा हो गया उसको, न लाभ न हानि नहीं है पहली कहानी में। दूसरी कहानी जो बीच में से चालू होती है तीसरी लाइन से, यदि वो टेबल को 8 सही 1/3% हानि पर बेचता और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता, तो उसे न हानि न लाभ होता। आ रही है बात समझ में? तो न लाभ न हानि वाला केस सेकंड वाला है कि नहीं है? है ना। यदि वो टेबल को, क्या बोला है उसने, पहला वाला जो केस है कि टेबल को बेचता है 12.5% लाभ पर, टेबल को कैसे बेचता है? 12.5% लाभ पर। स्टार्टिंग से लिख रहा हूं सवाल को। और कुर्सी को बेचता है 8.13% लॉस पर। कुर्सी यानी कि चेयर को बेचता है 8.13% लॉस पर। चेयर को बेचता है 8.13% लॉस पर। क्लियर? और इसका रिजल्ट कितना है उसका? प्लस का 25। ये है कहानी। इसका रिजल्ट क्या है? प्लस का 25। तो इसका रिजल्ट नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है ना, क्या है? प्लस का 25। अब इसके बाद वाला जो केस है वो वाला केस है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। यदि टेबल को 8.13% लॉस पर बेचे और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचे, तो उसे लाभ या हानि नहीं होता। तो अब हमारी दुनिया स्टार्ट होगी। सबसे पहले सवाल में से हमें कौन सा केस उठाना है जिसमें न लाभ न हानि? इसमें 2 केस है, एक ये केस है, दूसरा केस न लाभ न हानि वाला है। तो ऐसे सवाल को हल करना कहां से स्टार्ट करोगे? हमेशा न लाभ न हानि वाली केस से हल करना स्टार्ट करोगे। क्लियर? न लाभ न हानि वाले केस में प्रॉफिट मनी लॉस मनी इक्वल होता है कि नहीं होता है? तो टेबल को कितने % हानि पर बेचा? 8/1/3। और कुर्सी को, चेयर को 12.5% लाभ पर बेचा, है ना।
चेयर को कैसे बेचा? 12.5% लाभ पर। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या है कहानी। अच्छा है, लॉस मनी इधर और इधर प्रॉफिट मनी, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा, टेबल से चेयर की, टी और सी टेबल और चेयर की कॉस्ट प्राइस बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा दोनों की। तो आप एक चीज सीख लो, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले केस से सीधे कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो आता है कि नहीं आता है? नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस हमें क्या देता है? ओरली कॉस्ट प्राइस का रेशियो देता है कि नहीं देता है? बस वही लिंक है इन सवालों को करने की। तो चलो, ये 1/8 होता है और ये 1/12 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12:8 यानी कि 3:2। तो टेबल से चेयर की कॉस्ट का रेशियो आया आपका 3:2। मतलब ये सोचे आप कि इतना तो आपको सवाल ने फ्री में दे दिया, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा है। सिर्फ परसेंटेज को क्या किया आपने? उल्टा। अरे परसेंटेज को उल्टा ही तो किया ना, उल्टा करके सिंप्लीफाई करके रेशियो आया कि नहीं आया? तो इतना सोच लो कि ये तो मिल रहा है फ्री में। सवाल हल होना स्टार्ट होगा अब यहां से। इससे हमें क्या पता चला कि यदि टेबल 3 करोड़ में खरीदी तो कुर्सी 2 करोड़ में खरीदी, यदि टेबल 300 में खरीदी तो कुर्सी 200 में खरीदी, यदि टेबल 3000 में खरीदी तो कुर्सी 2000 में खरीदी। रेशियो मिला हमें। लागत तो चलो, टेबल और चेयर, टेबल 3 करोड़ में खरीदी और कुर्सी कितने में खरीदी? 2 करोड़ में। क्यों खरीदी? बेचने के लिए, व्यापारी है ना। टेबल 3 करोड़ में खरीदी, कुर्सी खरीदी 2 करोड़ में, क्यों खरीदी? बेचने के लिए। समझ आ रही बात? अच्छा, टेबल को 12.5% लाभ पर बेच रहा है क्या? बोलो। बेच रहा है 12.5% लाभ पर, अब यूज होगा ना इसका। और कुर्सी को 1/3% लॉस पर, है ना। अब आप जानते हैं 1/8 है और ये 1/12 है, तो 12 और 8 का एलसीएम 24 का मल्टीप्लाई कर ले, दोनों में थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। अच्छा सुनो, 3 करोड़ का 12.5% निकालोगे, डेसिमल में आएगा रिजल्ट, दशमलव में आएगा, बेकार सा आएगा। 2 करोड़ का 1/3% निकालोगे, ये भी दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें सवाल में डेसिमल से बचना होता है, कैलकुलेशन से बचना होता है, फ्रैक्शन से बचना होता है। तो 12.5% आप जानते हो 1/8 होता है और 1/3% 1/12 होता है। तो बटा 8 और बटा 12, तो 8 और 12 ये दोनों रेशियो में है ना। समझ आ रही बात? तो जब रेशियो में हो तो जो इधर करोगे उधर भी करना पड़ता है, जो उधर करोगे इधर भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इधर 8 है तो 8 का गुणा कर दिया, 12 है तो 12 का गुणा कर दिया। हमें पता है कि हमें 3 का 1/8 निकालना है और 2 का 1/12 निकालना है। तो 12 और 8 ये दोनों दुश्मन है रास्ते के कैलकुलेशन के, बटा 12 बटा 8। तो 12 और 8 दोनों का डिविजिबल एलसीएम कौन है? 24। 12 और 8 दोनों का इलाज कौन है? 24। कौन ऐसा संख्या है जो 12 और 8 दोनों से डिविजिबल होता है? 24 होता है कि नहीं होता है? तो इंटू 24 इंटू 24। तो अब टेबल कितने में खरीदी? 72 में। और कुर्सी कितने में खरीदी? 48 में। तो 72 का 1/8, 9 का प्रॉफिट है। अरे 72 का आप किसी भी एक नंबर का गुणा दोनों कर सकते हो सुविधा अनुसार। यदि आप जबरदस्ती 3 और 2 के साथ दशमलव में जाते तो भी आंसर सही आता, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ आ रही है बात? क्लियर? ये काम करना आपको सीखना पड़ेगा, इससे भागना नहीं है। 8/12, तो 12 और 8 दोनों का इलाज, हमेशा एलसीएम निकालते 24 का मल्टीप्लाई कर ले दोनों में। देखो अब कैलकुलेशन इजी हो गया कि नहीं हो गया? 72 का 1/8 9 होता है कि नहीं होता? इधर का प्रॉफिट कितना है? 9। 48 में खरीदी कुर्सी, 48 का 1/12 4 होता है, तो कितने का लॉस है इधर? 4 का। ये प्रॉफिट पे लॉस पे बेचा, तो +9 - 4 का रिजल्ट +5 है कि नहीं है? तो पूरे सौदे का लाभ हानि का रिजल्ट हमारी यूनिट की भाषा में 5 यूनिट है, जो कि किसके बराबर दिया है? 25 रुपए। यदि 5 यूनिट बराबर 25 रुपए, तो यूनिट से ओरिजिनल डेटा 5 गुना के रिलेशन पे है। तो 72 इंटू 5 और 48 इंटू 5, तो 72 इंटू 5 कितना है? 360। टेबल की लागत 360 और 48 इंटू 5 कुर्सी की लागत 240। तो भैया टेबल 360 में खरीदी और कुर्सी कितने में खरीदी? 240। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? टेबल खरीदी 360 में और कुर्सी खरीदी 240 में, रेशियो तो फ्री में आया। हाँ बोलो। टेबल का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ना? क्यों निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा। अरे 12.5% लाभ पर बेचना है ना, तो 12.5% लाभ लेके बेच दो, आ जाएगा सेलिंग प्राइस। 360 में खरीदा ना, तो 360 का 12.5% निकाल लो आप, 45। 405 सेलिंग प्राइस। इजी है ना, हो तो आ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ फिर से रिपीट करना है, कॉपी करो उसको एक बार। कहाँ प्रॉब्लम आ रही बताओ मेरे को।
ये टेबल को खरीदा 72 रुपए में, 72 रुपए को 12.5% प्रॉफिट पर बेचना है। टेबल खरीदा आपने 72 रुपीज में, इसको आपको 12.5% प्रॉफिट पर बेचना है। तो इसका 12.5% निकालो, कितना आएगा प्रॉफिट मनी? 9 आएगा। तो बस 72 का 12.5% निकालो, 1/8 निकालो, 72 का 1/8 9। वैसे उसका आ गया 1/12 4, तो टोटल रिजल्ट 5 का प्रॉफिट 25। हो गया क्या? ये क्वेश्चन समझ आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? क्या करना है इसमें? 2 केसेस थे, कौन से केस से इनिशिएट करोगे सवाल को? नो प्रॉफिट नो लॉस। उससे सीधे क्या बनेगा? रेशियो। मतलब कितने में खरीदा हो पता चल जाएगा, फिर जितने में खरीदा उसको बेचना है। 3 में खरीदा, 2 में खरीदा, तो इसको 12.5% प्रॉफिट पे बेचो और इसको 81/3% लॉस पर बेचो। तो प्रॉफिट 9 और लॉस कितना होगा? 4। तो 9 - 4 बराबर कितना होगा? 5। 5 बराबर 25 × 5 ना, तो 72 × 5 360 और 48 × 5 240। समझ गए? क्लियर है क्या? ठीक है। ये टाइप 13 था ना। टाइप 13 आपको कहां मिलेगा? उधर पे टाइप 11 में। समझ रहे हो बात को? प्रैक्टिस वाले में है ना। अब टाइप 13 के बाद कितना टाइम बचा है? 2 मिनट। 2 मिनट ना। देखा कैसा कैलकुलेशन? इधर देखो, सुनो मेरी बात। टाइप 14 नहीं, टाइप 15 करवा के भेज देता हूं आपको। टाइप 15 में देखो 2 सवाल है, आ जाओ फटाफट, आ जाओ जल्दी आ जाओ। 2 मिनट में 2 सवाल। अरे रुको तो सही आप लोग। नहीं रुको अभी। चलो इसको मिटा दो क्या जल्दी से? देखो है ना। तीन मत बजने दो, रुक जाओ अभी, रोको उसको। टाइप 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 15 सवाल नंबर 1 है ना। टेबल को 12% लॉस पर बेचा, ओके ठीक है, और बुक को 19% प्रॉफिट पर। बुक को 19% प्रॉफिट पर, और इसका रिजल्ट प्लस का 160 है। आगे, यदि टेबल को 12% प्रॉफिट पर बेचे, यदि टेबल को 12% प्रॉफिट पर बेचे और बुक को 16% लॉस पर बेचे, तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस का 40। क्या निकालना है? बुक की कॉस्ट प्राइस। बुक की कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलो अच्छा है, कट जाएंगे सेम सेम। प्लस 19 माइनस 16 3% भी आएगा, प्लस 160 माइनस 40 120 आएगा। 3 से 120 40 बार, परसेंटेज हटेगा, 2 0 लगेंगे, बुक का प्राइस 4000 आ जाएगा।
बोलो क्लियर है सवाल? क्लियर है क्या? है ना? बुक की कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी? 4000। अब रुको, अभी दूसरा भी देख लो, इधर पे एक साथ दोनों देख लो। दूसरा देखो, शिवम एक किताब और एक पेन 20,000 रुपए में खरीदता है। किताब और पेन, अरे देख लीजिए दूसरा भी इधर, किताब और पेन कितने में खरीदता है? बुक और पेन कितने में खरीदता है? 20,000 में, है ना? बुक को बेचा 13% प्रॉफिट पर, ध्यान देना इधर पे, बुक को बेचा 13% प्रॉफिट पर और पेन को बेचा 17% प्रॉफिट पर। पेन को बेचा 17% प्रॉफिट पर, है ना? अच्छा, प्रॉफिट पे बेचा तो इसका रिजल्ट कोई प्रॉफिट ही हुआ होगा। उस प्रॉफिट को मान लो 100 रुपया। क्या मान लो? 100 रुपया। अब यदि उल्टा कर दिया, यदि बुक को 17% प्रॉफिट पर बेचे और पेन को 13% प्रॉफिट पर बेचे तो कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे पहले से? अब 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी पी अब x + 80 मिलेंगे। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब क्या करो ना, ये सवाल बनाइए ऐसे जाते हैं, देखो डायगोनली इक्वल है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करो आप। 17 में से 13 गया, 4% b बचा क्या? 13 में से 17 गया, माइनस का 4% p बचा क्या? और इसमें से उसको माइनस करोगे, 80 बचेगा। 4% कॉमन निकालोगे तो 4%, 4/100, 100/4, 2000 आएगा b - p का वैल्यू। 4% कॉमन निकाल के उधर बोलोगे b - p कितना आएगा? 2000। b - p 2000 और b + p तो 20,000 दिया ही है ना? बोलो दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, तो हो गया सॉल्व। p से p कैंसल, b और b 2b, 2b बराबर 22,000, तो b बराबर कितना आ गया? 11,000। यदि बुक का प्राइस 11,000 है तो b का वैल्यू 11 रख दो, तो p के लिए 9,000 बचा। दोनों मिला के 20,000 थे, 20,000 में से किताब वाला 11,000 ले गया, पेन वाले के पास 9,000 बचे। तो बुक और पेन के प्राइस 11,000 9,000 आएंगे कि नहीं आएंगे? यह फिक्स्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड। ये ऐसे कैसे ही आते हैं जैसे दिख रहे हैं आपको। हाँ 2000। अच्छा ये कैसे है पता आपको? हाँ तो फिर कैलकुलेट किया, 4% कॉमन निकालो। 4% कॉमन निकालोगे, b - p अंदर रह जाएगा, 4% 4/100 हो जाएगा, 4/100 इधर जाके 100/4 हो जाएगा, तो 100/4 करोगे तो आ जाएगा ना 2000। तो ये टाइप 15 कंप्लीट। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, स्पीड का ऑप्शन आ चुका है। सुनना, मैं आपको बताता हूं कैसे देखना। अभी आप ऐप पर बेचेस ओपन करते हो ना, बेचेस लिखा होता है नीचे, बेचेस के साइड में एक ऑप्शन आएगा स्टोर का, अभी नहीं है, शाम तक आएगा। बेचेस के साइड में ऑप्शन आएगा स्टोर का, STORE, स्टोर, है ना? स्टोर को ओपन करके क्लासेस देखोगे तो उसमें सारे ऑप्शन मिलेंगे सेम क्लासेस पे। अब बेचेस में मत देखना, कहां देखना? स्टोर में देखना, है ना? तो स्टोर में आपको स्पीड भी मिलेगी, 0.5 से लेके 2.5 तक मिलेगी स्पीड, डबल नहीं, 2.5 गुना तक मिलेगी। क्वालिटी 360 से 720, 360, 480, 720। फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी ऑप्शन है उसमें, और ऑफलाइन डाउनलोड का भी ऑप्शन है। मैं कल आपको समझाता हूं अच्छे से ना, आप चलाना जितना चले, कल समझाता हूं फिर मैं आपको।